पुराने दिनों में एक खूबसूरत गांव रामपुर था। वहाँ एक आदमी रहता था जिसका नाम राजा राम था। उसे कर्ज लेने की आदत थी। ये उसके लिए बहुत आसान काम था और उसने बहुत सारा कर्जा लिया था। वो कर्ज और उधार लेने में माहिर था। उस पैसे से वो और उसकी पत्नी सुशीला एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। जब उसकी पत्नी भी उसे कर्जा लेने के लिए प्रोत्साहित करती रही तो लोगों से कर्जा लेने में उसकी कोई सीमा ही नहीं होती। बाद में अगर कोई वापस मांगता तो वो मुंह छुपाकर उसी गांव में रहता। मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, कल जब फसल बेचूंगा तो वापस कर दूंगा। मैं क्या गांव से भागा जा रहा हूँ? आपका पैसा कहाँ जाएगा? ऐसी बेतुकी कहानियां सुनाकर वो भाग जाता। फिर पड़ोसी राजा राम के घर आने लगे। सुशीला ने झगड़ते हुए उनसे जवाब देना शुरू कर दिया। 100 रुपए वापस मांगने के लिए घर पे आए हो क्या? 100 रुपए देकर 1000 बार मांगने आते हो? अगर मेरे पति आपके कर्ज पर ध्यान दे तो तुरंत वापस कर सकते हैं। वो अपने पड़ोसी से ऐसी बात करती थी और किसी न किसी तरह से लड़ाई करती थी। जरूरत पड़ने पर राजा राम उनसे बार बार भीख मांगता था। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, 1000 रुपए चाहिए। फसल खराब हो गई है, तुमसे ही मांग सकता हूँ और किसी से नहीं। तुम मेरे करीबी दोस्त हो ना? इस तरह राजा राम अपने गांव के लोगों को बहला फुसलाकर उनसे पैसे ले लेता था। गांव वाले भी उस पर विश्वास करके पैसा दे देते, लेकिन राजा राम के घर में हमेशा झगड़े होते रहते। फिर भी वो अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों से भी कर्जा लेता रहता। इस बीच चंद्रा नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ इस गांव में आया और राजा राम के घर के पास रहने लगा, बिना उसके बारे में जाने। जब वे घर पर आए तो तुरंत राजा राम और उसकी पत्नी उनके घर में आ गए। चंद्रा जी, आप इस गांव में नहीं आए हैं। मैं आपके घर के पास ही रहता हूँ। जब भी आपको कोई जरूरत हो मुझे बुलाने में संकोच ना करे। राजा राम की बात सुनकर चंद्रा बहुत खुश होता है। उनकी बीवियां भी अच्छे मित्र बन जाती हैं। राजा राम दंपति वहां से चले जाते हैं। चंद्रा बिना उसकी सच्चाई जानकर खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, लगता है भले लोग हैं, हमें नए दोस्त मिले हैं। हाँ जी, भाग्य भी उनसे मिलकर खुश है। कुछ दिन ऐसे ही खुशी से बीतता है। हर दिन चंद्रा निकलने के बाद सुशीला भाग्य से मिलने आती है। भाभी, आपके भैया को रागी रोटी चाहिए आज, थोड़ा सा आटा दोगी? सुशीला ने पूछा। ये पहला दिन था तो भाग्य ने भी खुशी खुशी दे दिया, पर ऐसा रोज होता रहा, ये अंत नहीं था। मैं खाना बना रही हूँ और नमक खत्म हो गया, मुझे थोड़ा सा नमक दे सकती हो दीदी? इसके साथ थोड़ा मिर्ची पाउडर भी देना। हर दिन वो चीनी, नमक, मिर्ची पाउडर जैसा कुछ न कुछ सामान मांगती। भाग्य उसके इस बर्ताव से नाराज हुई, पर उसने कुछ नहीं बोला। एक दिन राजा राम चंद्रा के पास गया जब वो खेत में था। चंद्रा जी, आपसे कुछ पूछूं? बेझिझक बोलो राजा राम। क्या है ना, मुझे 2000 रुपए चाहिए थे अपने खेत के काम के लिए। अगर आपके पास है तो दीजिए ना, मैं 2 दिन में वापस कर दूंगा। चंद्रा ने उस पर विश्वास किया और 2000 रुपए दे दिए। राम और उसकी पत्नी ने अपने मनोरंजन के लिए वो पैसे खर्च कर दिए। कुछ दिन बाद रास्ते में अचानक मिलने पर चंद्रा ने राजा राम से पैसे के बारे में पूछा। राजा राम, मुझे भी अभी पैसे चाहिए, अगले हफ्ते तक वापस कर दोगे? राजा राम मुस्कुराया और सहमति देते हुए ठीक है बोला। बाद में वो गायब हो गया और चंद्रा से कभी नहीं मिला। चंद्रा ने घर के पास देखा, उसके खेत पर जाकर पूछा, पंचायत में भी उसके बारे में पूछा, फिर भी राजा राम उसे कहीं नहीं मिला। भाग्या, मैंने राजा राम को उधार में 2000 रुपए दिए थे, उसने वापस नहीं दिया। क्या तुम उसके घर जाकर उसकी बीवी से पूछोगी एक बार? चंद्रा की बात सुनकर भाग्य सहमति देती है और पैसे मांगने के लिए सुशीला के पास जाती है। भाभी, आपके पति को 2000 रुपए देने हैं हमें, क्या तुम याद दिला सकती हो? मेरे पति को पैसे की जरूरत है। भाग्य ने सुशीला को बोला। ये सुनकर सुशीला को गुस्सा आया और वो बोली, 2000 रुपए मांगने के लिए मेरे घर पे आए हो? क्या तुम इंसान हो? भाग्य को बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने पहले पैसा उधार लिया और फिर धमकाना भी शुरू कर दिया। भाग्य ने भी पलटकर जवाब दिया, ये क्या बकवास है, तुम ज्यादा बोल रही हो सुशीला। तुम किराने का सामान ले जाती हो और तुम्हारा पति पैसा ले जाता है। वापस मांगो तो गुस्सा करती हो, चुपचाप पैसे वापस दे दो। भाग्य भी उस पर चिल्लाने लगी। वो दोनों बहुत देर तक झगड़ते रहे।
पड़ोसियों के समझाने के बाद वो अपने अपने घर चले गए। चंद्रा के आने के बाद भाग्य ने चंद्रा को सारी बात बताई। मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन वो लोग ऐसा कह रहे हैं मुझे सोने के गहनों के पैसे देने होंगे। चंद्रा ऐसा सोच रहा था, तभी अंशुमन वहां गहने देने आया। सर, मैं गहने लेके आया हूँ, पैसे दे देंगे तो मैं चला जाऊंगा। वो विनम्रता से कहता है। अंशुमन जी, मेरा पैसा कहीं अटका हुआ है, मैं तुमको कल दुकान पर दे दूंगा। वो झिझकते हुए बोला। अंशुमन बड़बड़ाते हुए बोला, अगर आप जैसे लोग ऐसा बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा सर। मैंने अपने मालिक से वादा किया था कि आज ही पैसे दे दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मैं पक्का कल इंतजाम कर दूंगा। उसने समझा बुझाकर अंशुमन को भेज दिया। चंद्रा बहुत अपमानित महसूस कर रहा था और अपने आप को दोष दे रहा था। वो तुरंत दलाल सूरी बाबू के पास अपने खेत के कागजात लेकर गया। नमस्ते सूर्या जी, मुझे थोड़ा पैसे चाहिए आज। ये रहे मेरे जमीन के कागज। वो उससे विनती करता है। सूर्या बाबू आश्चर्य से देखता है। तुम मुझसे पहली बार उधार मांग रहे हो। मुझे कागज नहीं चाहिए, तुम जितना पैसा चाहते हो ले लो। चंद्रा ने पहली बार कर्जा लिया तो वो बहुत शर्मिंदा था। शर्मिंदा होकर वो अंशुमन के घर जाता है। अंशुमन वहीं घर पे ही रहता है। मैं पैसे लेकर आ गया, ये लो अंशुमन। वो पैसे देता है। अंशुमन पैसे लेकर बहुत खुश होता है। ले लो अंशुमन, ये पैसे अपने मालिक को दे दो। सर, आपको इतनी तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो, जाने दो। अरे इसमें क्या है, ऐसा मत सोचो अंशुमन, ये पैसे लेकर अपने मालिक को दे दो। ऐसा कहकर चंद्रा वहां से चला गया। अंशुमन बहुत खुश था। चंद्रा राजाराम के बारे में सोच रहा था। बहुत सारे दिन के बाद उसने राजाराम को पकड़ लिया। चंद्रा, तुम मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? तुम मेरा पैसा कब वापस दोगे राजाराम? पहले तुम मुझे ये बताओ। ओह, मुझे दूसरे गांव से अपने दोस्त से मांगना पड़ेगा, कल तक देता हूँ। सच में राजाराम, मुझ पर विश्वास करो, मैं लौटा दूंगा। तुरंत पैसा लौटा दो, हम दोनों पड़ोसी हैं। अगर हम लड़ाई करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हर बार की तरह राजाराम चंद्रा की नजर से बचने लगा। अगर वो कहीं दिख भी जाता तो ये बोलता, कल या परसों लौटा दूंगा। चंद्रा ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। भाग्य नाराज हुई और सुशीला के घर गई। सुशीला भाग्य के साथ लड़ाई करने लगी। वो दोनों कई बार लड़ाई करते थे। आसपास के लोग उनकी लड़ाई देखकर आनंद लेते थे। चंद्रा को ये देखकर बहुत शर्म आती थी। चंद्रा ने अपने समस्या के बारे में गांव वालों को बताया। उसकी बात सुनकर वो बोले, राजाराम को उधार दिया है, अपने पैसे भूल जाओ। अगर तुम ये पैसा गंगा में दान करते हो तो पैसा मिलेगा क्या? राजाराम से भी पैसा नहीं मिलेगा। गांव वाले चंद्रा का मजाक उड़ाने लगे। चंद्रा को बहुत शर्म आई और वो बोला, मैंने बहुत मेहनत से ये पैसा कमाया है, मुझे ये पैसा वापस चाहिए। साथ ही राजाराम को सबक भी सिखाऊंगा। चंद्रा ने मन में सोचा। उसे एक उपाय भी मिला और वो उस उपाय का लागू भी करना चाहता था। राजाराम अपना उधार चुकाकर तीर्थ यात्रा में जाना चाहता है। उसने गांव के सभी लोगों को राजाराम के बारे में चेतावनी दी। अपने गांव में ही नहीं, बल्कि उसने आसपास के सभी गांव में ये अफवाह फैला दिया। भाग्य और बाकी लेनदार राम के घर को घेरने लगे। उन्होंने अपना कर्ज चुकाने के लिए राम पर बहुत दबाव डाला। मैं तीर्थ यात्रा पे नहीं जा रहा, विश्वास करो, आप सबका उधार चुका दूंगा। गांव वालों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। राजाराम कुछ नहीं कर सकता था। जितने लोग वहां उसके घर पर आए थे, उन सब का उधार उसे चुकाना था। इसके साथ उसे चंद्रा का उधार भी तो चुकाना था। चंद्रा खुश हुआ। उस दिन के बाद से किसी ने राजाराम को पैसे उधार नहीं दिए। चंद्रा खुश था कि पड़ोसियों से कोई झगड़ा नहीं था। पर राजाराम घर में बैठा रहा और सोचने लगा कि ऐसा किसने किया होगा। ये अफवाह किसने फैलाया कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ? वो गंभीर सोच में था और फिर दुखी हो गया। ये थी आज की कहानी। फिर से मिलेंगे एक दूसरी कहानी लेकर।